सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुहानी's फेयर। आई एम सुहानी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि नोट्स हमें क्यों बनाने ज़रूरी है। जो हमारे नोट्स होते हैं वो हम हेल्प करते हैं हमारे एंड वाले मंथ्स में। जब हमें नीट के लिए फाइनली अपना सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है तब हमारे नोट्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम सारा सिलेबस ऑन टाइम और सारा का सारा अच्छे से रिवाइज कर लें। आप खुद ही सोचो, आपके पास होंगे आपकी एनसीईआरटीज, आपके पास होंगे आपके टीचर्स ने नोट्स बनवाए हैं, आपके पास होगा आपका इंस्टीट्यूशन का सारा प्रैक्टिस का मटेरियल या जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको नोट्स मिलते हैं आपको वो भी होंगे पढ़ने के लिए। तो आप खुद सोचो कि आपके पास जब एंड के 30 डेज या 60 डेज जितने भी रहते होंगे आप कैसे इतना सारा सिलेबस पढ़ सकोगे। तो आपके जो नोट्स होंगे वो आपको उसी पैनिक की सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको अपना सारा सिलेबस रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे एंड के टाइम पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में मैं अपने नोट्स आपको शो भी करूंगी कि मैंने अपने नोट्स अपने कोविड के टाइम पे कैसे बनाए थे और आपको बताऊंगी कि आखिर नोट्स बनाने का सही तरीका है क्या। तो एक्चुअली ये मेरा एक सीक्रेट भी है जिससे मुझे एक एज मिली दूसरे बच्चों के कंपैरेटिवली और मुझे एक रैंक सिक्योर करने में हेल्प मिली मेरे को नोट्स बनाने की स्पेशल तरीके से। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके नोट्स होंगे वो आपके अपने स्टाइल में होने चाहिए। आपको ऐसे नहीं है कि हाँ यार आज मैंने उस यूट्यूबर की वीडियो देख ली और वो बोल रहा है कि अपने नोट्स आप ऐसे बनाओ तो आज यार मैं उसका तरीका फॉलो करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। योर नोट शुड बी पर्सनलाइज्ड फॉर यू। आज मैं बताऊँगी कुछ टिप्स जिससे आप अपने पर्सनलाइज नोट्स काफ़ी इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। और एक बात नीट 2022 वाले बच्चों के लिए कि अगर आप सोच रहे हो कि हमारा नीट तो अभी पास में ही है, हम क्या करेंगे अपने नोट्स बना के, दे आर यूजलेस, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। जब हमारी नीट डेट डिसाइड हुई थी टू बी 1 अगस्त 2021 तो अब मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू किए थे इन जून। मैंने पहले कभी अपने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि क्या करना है नोट्स बना के, है तो है बुक्स में से पढ़ लेंगे, इसमें क्या है। पर नहीं, ये सोच हमारी बिल्कुल ही गलत है। नोट्स आर रियली द वर्थ इट, आपको रियली में फ़ायदा होगा एंड। तो अभी ये नहीं सोचना कि हाँ यार अब तो टाइम निकल गया, अभी क्या करें नोट्स बनाने की, क्या ज़रूरत है, ये कभी भी नहीं सोचना। सिर्फ यही सोचना है कि जो करना है अभी करना है। जस्ट स्टार्ट नाउ, मेक योर नोट्स बाय फॉलोइंग दिस सिंपल टिप्स। तो टिप नंबर 1 is your notes should be compact and they should contain everything. For example, you can see my notes like they are too short. I have written them in too short handwriting and they almost contain each and every line of NCERT. और अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो भी NCERT की लाइन है उसको मतलब ऐसे ना छोटा छोटा करके ऐसे लिखने शुरू कर दो, ये चीज़ नहीं करनी हमने क्या करना है, हमने जो 4-5 लाइन जो NCERT की लिखी हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में एक लाइन में रिड्यूस करके लिखना है। ये होता है शॉर्ट नोट्स का मतलब। ये नहीं होता कि जो भी NCERT में लिखा है या जो भी आपके टीचर ने 1-2 घंटा लेक्चर में जो भी बोला है उसको आप फिर से ऐसे छोटा छोटा करके लिखना शुरू कर दो। ये नहीं होना चाहिए हमारे नोट्स लिखने बनाने के टाइम पे। ये होना चाहिए कि 1-2 वर्ड में 4-5 लाइन्स 1-2 वर्ड में कवर अप हो जानी चाहिए। ये होता है शॉर्ट नोट्स का मतलब। मैंने अपने एंड वाले लास्ट डे, हमारा जो 11 सितंबर का डे था, मैंने अपने पूरी 11th और पूरा 12th का सिलेबस रिवाइज कर लिया था। कैन यू इमेजिन? क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीज़ों के अपने नोट्स 2 मंथ्स में प्रिपेयर कर लिए थे एंड मेरे नोट्स में सारी चीज़ें जो भी मैं भूलती थी, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी, जो मुझे लगता था कि हाँ यार ये तो मेरे याद रह ही नहीं सकती, ये तो मुझे एंड वाले दिन पढ़नी पड़ेगी, तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखी थी एंड जो भी मेरे नीट के पेपर में आया था वो सारे ही मैंने लास्ट डे पढ़ा था। कैन यू इमेजिन दैट? इट्स रियली इम्पॉसिबल। आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, ये हुआ था, ट्रस्ट मी। आप बनाओ अपने नोट्स। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप अपने सारे चैप्टर जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनके आप नोट्स बनाओ। कोशिश करो कि वो वाले चैप्टर्स के पहले बनाओ जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको ईजी लगते हैं, वो आप उनको छोड़ दो, आप रहने दो उनके नोट्स बनाने के लिए। अगर आप उनके भी नोट्स बनाओगे दे आर जस्ट लाइक टाइम वेस्टेज, तो आप उनके छोड़ दो। उन चैप्टर्स के नोट्स बनाओ जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, जो आपको मुश्किल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे ज़्यादा भयंकर हमारा पी ब्लॉक लगता था क्लास 12th का, तो मैंने शुरुआत ही अपने पी ब्लॉक के नोट्स बनाने सीखी और मैंने अपना पूरा पी ब्लॉक कवर कर लिया इन कंप्लीट 6 पेजेस। 6 पेजेस में मैंने कितने ग्रुप्स कवर कर लिए थे? 4 ग्रुप्स कवर कर लिए थे। NCERT में 40 पेजेस के अराउंड होगा और वो मैंने कवर कर लिया था इन 6 पेजेस इन जस्ट लास्ट 2 months। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल दैट नोट्स
चैप्टर्स होते हैं जो हमें डिफ़िकल्ट लगते होते हैं, पर हमारा मन ही नहीं करता कि हाँ यार, अब कॉपी पेन उठा लें और मतलब एक बार नोट्स बना लें उनकी। तो उन चैप्टर्स को क्या करो, आप अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लो, या मतलब जो भी आपका जो इंस्टीट्यूशन में है, जो भी आप स्कूल में जहाँ से भी आप मतलब पढ़ रहे हो, वहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा लिखवाए ही होंगे, है ना, उस चैप्टर के रिलेटेड। तो आप क्या करो, आप अपनी पेन से वो एनसीईआरटी के ऊपर ही वो नोट कर लो, और एनसीईआरटी में जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप हाइलाइट कर लो। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको याद होगा कि हाँ यार, ये चैप्टर तो मैंने नोट्स में लिखा है और ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी में हाइलाइट कर रखा है। तो एंड के टाइम में आपको पता होगा कि कौन-कौन से चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और कौन-कौन से अपने नोट्स से पढ़ने हैं। वो पॉइंट्स आपको लगता है कि फिज़िक्स में चाहे केमिस्ट्री में कि हाँ यार, ये तो मैं पक्का ही भूल जाती हूँ, तो उसको तो आप पक्का ही लिख लो, और उसके सामने ना आप एक छोटा-सा स्टार सा भी बना लो। जैसे आप देख सकते हो कि जो मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने भी यहाँ एक छोटा-सा ऐसे स्टार सा बना रखा है, क्योंकि मैं ये अपना जो ये एक ऑर्डर था ना, ये बार-बार भूल जाती थी। क्या किया था, मैंने जो भी चीज़ें मैं भूलती थी ना, उसके आगे मैं एक छोटा-सा ऐसे स्टार बना लेती, या कोई भी एक सिंबल सा था उसको मैं बना लेती थी। जिससे मुझे वो याद रहता था कि हाँ यार, ये तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। जब भी मुझे फ्री टाइम मिले, आई यूज्ड टू रिवाइज़ ऑल माय स्टार्स, ऑल माय हाइलाइटेड पॉइंट्स, या हाइलाइट कर लो। अगर आपने कोई सिंबल नहीं बनाना तो उसको आप हाइलाइट कर लो। मतलब कुछ ऐसा करो वो लाइन को, जिससे आपको पता चल जाए कि ये लाइन मैं भूलता हूँ और आपको वो लाइन याद रहे। जब आप अपना पेपर कर रहे होगे ना नीट का, तो वो एकदम से चमक जाएगा, यार ये लाइन तो मैंने हाइलाइट की थी और यही इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, या यही लाइन को मैंने स्टार लगाया था और इसी लाइन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आपको वो पता होगी लाइन, आपको वो याद रहेगी और आपका वो क्वेश्चन ठीक होगा। नोट्स शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। ये याद रखना कि हमारे नोट्स कितने होने चाहिए, शॉर्ट से शॉर्ट और स्वीट से स्वीट, मतलब अच्छे से अच्छे। उनमें एक एक लाइन में एनसीईआरटी की 4 से 10 लाइन्स होनी ही चाहिए, तभी वो हमारे नोट्स शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे। जैसे यू कैन सी माई फिजिक्स नोट्स, मेरे एंड वाले दिन में मैंने ये अपनी जो छोटे से हमारी जो नोट की बुक थी, मैंने बस यही रिवाइज की थी एंड वाले दिन में। इसमें सारे +1 और +2 के फॉर्मूले रिटन थे। ये नोट्स मैं आपको बोलूँगी, चाहे आप +1 में हो, चाहे आप +2 में हो, चाहे आप अभी मतलब अगले साल ही आपने चाहे नीट देना हो, आप बनाओ। आप जिस भी टाइम में हो फिजिक्स के नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे, मतलब आप उसके फॉर्मूले जो भी आप नया कोई भी लर्न करते हो क्लास में, उसको आप एक बार नोट कर लो एक शॉर्ट पेज। मेरी ये नोटबुक थी, उसमें मैंने सारे अपने फॉर्मूले भी लिखे हुए थे। जितने भी फॉर्मूले मैं पढ़े थे, वो सारे फॉर्मूले मैंने इस नोटबुक में लिखे हुए थे। इसके जो ये नोट्स होंगे ना, उसको आप कोशिश करो कि आप रात को सोने से पहले 10 मिनट ज़रूर लगाओ एक बार नज़र फेरने के लिए। उससे क्या होगा, आपके जो फॉर्मूले होंगे वो सारे आपके मन में एक तरह से बस जाएंगे, और आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको बस यही शीट्स याद आएंगी और कुछ नहीं याद आएगा। बस यही शीट्स होंगी, वो आपके माइंड में ऐसे फ्लैश करेंगी कि हाँ यार, ये क्वेश्चन है, उसमें ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ये क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है। एंड रियली सीरियसली बिलीव मी, आपको बहुत ईजिली फिजिक्स होगी और बहुत जल्दी होगी, और यू विल फील कि हमारे सारे क्वेश्चन जो यार अब ठीक जा रहे हैं। यू विल फील इम्प्रूवमेंट इन आपके जो ये नोट्स होंगे ना, उनको तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखी है, वो एनसीईआरटी जिसने भी बनाई है उसकी लैंग्वेज है। जो आपके टीचर ने नोट्स बनवाए उसमें आपके टीचर की लैंग्वेज है। तो वो आपको इतनी फ्रेंडली नहीं होगी जितने आपको वो खुद बनाए हुए नोट्स अपने आपको ईजी लगेंगे, क्योंकि वो तो आपने खुद नहीं बनाए हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। आपको पता है कि उसमें आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं वो आपने खुद समझ के लिखी है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप मतलब जो भी नोट्स बनाते टाइम जो भी आपको ध्यान में आएगा, या जो भी मतलब आपको टीचर ने लिखवाया होगा, उसको आप आँख बंद करके ऐसे लिख लोगे, ये तो नहीं करोगे। आप जो भी लिखोगे उसको आप समझ के लिखोगे। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको पढ़ोगे ना, तब आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ यार, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे समझ आ रहा है। और वो आपको क्या होगा, आपको जल्दी पढ़ा जाएगा वो सारी चीज़ें, और वो आपको बहुत आसान भी लगेगी जब आप उसको नोट्स बना लोगे। तभी हम सिर्फ इसी चीज़ की वजह से हम नोट्स को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। ये कि जब मेरा नीट से एक दिन पहले का दिन था, तब सारे बच्चे ऐसे डरे हुए थे, यार मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं याद रहेगी। बट दैट टाइम आई वाज़ कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, क्योंकि मैंने सारी अपनी इनऑर्गेनिक 1 घंटे में रिवाइज़ कर ली थी। माय नोट्स वर टू शॉर्ट, टू ईज़ी एंड टू सिम्प्लीफाइड। तो आप कोशिश करो कि आप जो भी बनाओ वो अपनी ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में उसको नोट करो। चाहे आप मतलब अगर एनसीईआरटी में अगर कोई लाइन इंग्लिश में लिखी है और आपको पंजाबी या आपको हिंदी, कोई भी लैंग्वेज अगर आपको ईज़ी लगती है, आपकी जो मदर टंग है, आप उसमें भी लिख लो वो लाइन, ताकि जब आप पढ़ो आपको वही लैंग्वेज में आपको असली लाइन, मेन तो क्या है, आपको समझ आना चाहिए जो भी लाइन लिखी है। तो आप कोशिश करो कि आपको जो लैंग्वेज में समझ आए, आप उस लैंग्वेज में उस लाइन को ट्रांसलेट करके लिख लो, ताकि जब आप उसको फिर से पढ़ो, उसकी जो मेन फ़ील है ना,
वो आपको समझ आ जाए और आपको वो लाइन ईज़ी लगे और आप वो भूलने के भी चांसेस हमारे कम हो जाएँ। क्या होगा जब हमारी सारी चीज़ें अब रिवाइज़्ड होंगी, तब हमारा माइंड कन्फ्यूज़्ड कम और क्लियर ज़्यादा होगा। हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, अब तो सारी चीज़ें मुझे याद ही है, अब तो मैं ईज़िली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो आपको वो फ़ील होगा कि हाँ, अब तो मुझे सब कुछ आता है और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तब आपका झट से वो आंसर आपके माइंड में आ जाएगा और आप ईज़िली उसको टिक कर दोगे। तो आपके वो सारे जो 4 मार्क्स है, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन है, वो आपके हाथ में आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग टिप, आप अपने नोट्स में डिफरेंट पेन यूज़ करो, डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ करो, जिससे आपको वो नोट ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। अगर आपको कलरफुल चीज़ें पसंद है रीड करना, तो आप कोशिश करो कि आप अपने नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स यूज़ करो और कोशिश करो कि कलर कोड बना लो। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट को सपोज़ आप अपने ब्लैक पेन से लिख रहे हो और सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब जो आपको मतलब याद है ही, अगर आप उसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाहते हो, तो एक डिफरेंट कलर रख लो। लाइक उसके लिए आप सपोज कि आप ब्लू कलर यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे अलग अलग कलर कोड्स यूज़ करो वो डिपिक्ट करने के लिए कि कौन सी लाइन आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपके नोट्स एंड वाले टाइम पे एंड यू विल फील कि हाँ यार, अब तो मतलब सारा कुछ ही मेरे हाथ में है। नोट्स को ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एरोज या ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाकर बनाओ। अगर एनसीईआरटी में वो कोई भी एक पैरा लिखा है, तो आप कोशिश करो कि आप पैरा को एक पॉइंट्स में तोड़ लो। पॉइंट्स मतलब आप एरो बनाओ, फिर से एक एरो बनाओ, फिर से एक एरो बनाओ, ऐसे ऐसे डिफरेंट एरोज बनाते जाओ और उस पूरे पैराग्राफ को नोट करो। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो के में भी बताया था कि पैराग्राफ के कंपैरेटिवली हमारा माइंड पॉइंट्स को ज़्यादा इजी समझता है। ये मुझसे लिख के ले लो, आपको पॉइंट्स ज़्यादा इजीली लर्न होंगे और ज़्यादा बेटर, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए लर्न होंगे एज कम्पेयर टू अ बिग लॉन्ग पैराग्राफ। तो कोशिश करो कि आप जो कुछ भी लिखो पॉइंट्स बनाकर लिखो एज कम्पेयर टू अ लॉन्ग पैराग्राफ, और कोशिश करो कि छोटी हैंड राइटिंग में लिखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस आपकी एक पेज में कवर हो जाए और एंड के टाइम में आपको लगे कि हाँ यार, ये तो बस इतना सही पेज है और उसमें लिखे होंगे एनसीईआरटी के करीब 20 से 30 पेज और होगा वो सिर्फ एक पेज ही। तो आपको बहुत मतलब हल्का लगेगा कि हाँ यार, आपके ब्रेन को बहुत इजी लगेगा कि सिर्फ एक पेज ही पढ़ना है। और कंपेयर करो कि आपको 20 से 40 पेज पढ़ने हो और वो 20 से 40 पेज सारे एक पेज में लिखे हों, सी द डिफरेंस, योर ब्रेन विल फील इट टू बी मच ईजी। पढ़ने का भी मन करेगा, नहीं तो हमारा कई बार मन करता है कि इतने सारे पेजेस है, छोड़ ही देते हैं, छोड़ो क्या पढ़ना है। और वो कहीं होगा कि हमारे पास सिर्फ एक पेज है, तुम्हारा माइंड ही करेगा हाँ यार, पढ़ ही ले, एक पेज तो है, काम भी कवर हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि आपके माइंड में काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी होगी कि हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे उनको बेटर, कैसे उनको पर्सनलाइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला हो, देन प्लीज डू गिव इट अ बिग थम्स अप, comment down below how do you like this video, share this video and सबसे important subscribe to my channel सुहानी's Flair and also घंटी भी दबा देना ताकि आप मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। Thanks for watching, bye bye।